आज यह संदेश तुम्हारे पास किसी संयोग से नहीं पहुंचा है। ब्रह्मांड में कोई भी तरंग बिना कारण उत्पन्न नहीं होती। जिस क्षण तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, उसी क्षण असंख्य ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। रुको, क्षण भर ठहरो और अपने अंतर्मन से पूछो, क्या तुम वास्तव में सुनने के लिए तैयार हो? आत्मा की मौन पुकार। बहुत समय से तुमने अपने मन की आवाज को दुनिया के शोर में दबा दिया है। कर्तव्य, अपेक्षाएं, भय और तुलना, इन सब के बीच तुम स्वयं से दूर होते चले गए। ब्रह्मांड आज कहता है, जिसने स्वयं को खो दिया वह सब कुछ पाकर भी अधूरा ही रहता है। यह संदेश तुम्हें डराने नहीं आया है, यह तुम्हें स्मरण कराने आया है। आज का प्रथम सत्य, तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए हो, तुम असफल नहीं हो। तुमने बहुत देर तक गलत दिशा में प्रयास किया है और अब ब्रह्मांड तुम्हें रोक रहा है ताकि तुम स्वयं को फिर से पहचान सको। परिवर्तन का संकेत। यदि पिछले कुछ समय से तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि लोग बदल गए हैं, रुचियां बदल गई हैं, वही बातें अब संतोष नहीं देती, तो समझ लो तुम बदल रहे हो। और जब कोई आत्मा बदलती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके अनुरूप स्वयं को ढालता है। क्यों आज ही यह संदेश? ब्रह्मांड का नियम स्पष्ट है, जब शिष्य तैयार होता है तब संदेश स्वयं उपस्थित हो जाता है। आज तुम तैयार हो, इसीलिए यह संदेश तुम्हें मिला है। भय का वास्तविक स्वरूप। ब्रह्मांड आज तुम्हें यह भी बताना चाहता है, भय भविष्य से नहीं आता, भय उस कल्पना से आता है जो अभी घटित नहीं हुई। तुम जिन बातों से डर रहे हो उनमें से अधिकांश कभी घटेंगी ही नहीं, और जो घटेंगी उनसे निपटने की शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। महादेव का स्मरण। जहां भ्रम समाप्त होता है वहीं शिव का मार्ग आरंभ होता है। महादेव कहते हैं, जो छूट रहा है उसे थामने का प्रयास मत करो, और जो आ रहा है उससे भय मत खाओ। शिव का पथ त्याग का नहीं, बोध का पथ है। आज का ब्रह्मांडीय वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, तुम्हारा धैर्य देखा जा रहा है, तुम्हारी नियत परखी जा रही है, और तुम्हारी आत्मा सशक्त की जा रही है। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पहले जैसे रहोगे ही नहीं। यदि तुम इस भाग तक पहुंचे हो तो यह स्पष्ट है कि तुम केवल शब्द नहीं पढ़ रहे, तुम सत्य की ओर अग्रसर हो। यह भाग मन को प्रिय नहीं लगेगा, पर आत्मा को जागृत अवश्य करेगा। चेतावनी का प्रथम संकेत। ब्रह्मांड आज स्पष्ट रूप से कहता है, हर वह व्यक्ति जो पास है आवश्यक नहीं कि तुम्हारे पक्ष में हो। तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध अब केवल स्मृति बन चुके हैं, पर तुम उन्हें आदतवश ढो रहे हो। याद रखो, आदत आत्मा को बोझिल कर देती है। ऊर्जा का नियम। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, तुम जिस ऊर्जा को सहन करते हो वही तुम्हारा परिवेश बन जाती है। यदि तुम बार बार अपमान सहते हो तो अपमान तुम्हारी दिनचर्या बन जाएगा। यदि तुम स्वयं को कम आंकते हो तो संसार भी वैसा ही करेगा। आज से अपने भीतर यह संकल्प स्थापित करो, मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा। विलंब का रहस्य। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ देर से क्यों हो रहा है। ब्रह्मांड उत्तर देता है, जिसे स्थायित्व देना होता है उसे समय लेकर गढ़ा जाता है। तात्कालिक उपलब्धियां शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, पर जो समय लेकर आती हैं वे जीवन की नींव बनती हैं। मौन की शक्ति। आज ब्रह्मांड तुम्हें मौन का महत्व समझाता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। मौन में तुम्हारी ऊर्जा संरक्षित रहती है। संबंधों का सत्य परीक्षण। ब्रह्मांड कहता है, जो तुम्हारी उन्नति से असहज हो जाए वह तुम्हारे साथ यात्रा नहीं कर सकता। जब तुम आगे बढ़ते हो तो कुछ लोग पीछे छूटते हैं। यह स्वाभाविक है। किसी को रोको मत, किसी को दोष मत दो, बस आगे बढ़ते रहो। महादेव का गूढ़ उपदेश। महादेव कहते हैं,
स्थिर रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा। तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठ रहना है। ब्रह्मांड का द्वितीय वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, जो रुका हुआ है वह खुलेगा, जो भ्रम है वह टूटेगा, जो भय है वह क्षीण होगा। पर यह सब तभी संभव होगा जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे। आज का ब्रह्मांडीय संदेश। आत्मबल का उदय, शुद्ध हिंदी। अब जो संदेश तुम्हारे सम्मुख है वह केवल मार्गदर्शन नहीं, वह तुम्हारी सुप्त शक्ति का आह्वान है। ब्रह्मांड तुम्हें यहां तक सिर्फ सुनने के लिए नहीं लाया, बल्कि जागृत करने के लिए लाया है। आत्मबल का वास्तविक अर्थ। आत्मबल का अर्थ कठोर होना नहीं है। आत्मबल का अर्थ है हर परिस्थिति में स्वयं के प्रति निष्ठावान रहना। ब्रह्मांड कहता है, जो स्वयं का साथ छोड़ देता है, संसार उसे बार बार परखता है। आज यह संकल्प लो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम स्वयं से विमुख नहीं होगे। परीक्षा का काल। यदि इस समय तुम्हें लग रहा है कि प्रयास का फल नहीं मिल रहा, लोग तुम्हारे योगदान को नहीं समझ रहे, तुम्हारी क्षमता को कम आंका जा रहा है, तो यह समझ लो, यह परीक्षा का काल है। हर आत्मा को उच्च अवस्था प्राप्त करने से पूर्व एकांत, उपेक्षा और मौन से गुजरना पड़ता है। एकांत का वरदान। ब्रह्मांड स्पष्ट करता है, एकांत दंड नहीं है, वह आत्म साक्षात्कार का द्वार है। जब तुम्हारे आसपास भीड़ कम होती है, तभी तुम्हारे भीतर का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। इस समय से भागो मत, इसे अपनाओ। विचारों की शुद्धि। आज ब्रह्मांड तुम्हें स्मरण कराता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविक संपत्ति हैं। यदि विचार अशांत हैं, तो जीवन भी अशांत होगा। यदि विचार स्पष्ट हैं, तो मार्ग स्वयं बन जाएगा। आज से अपने मन में प्रवेश देने से पहले हर विचार से पूछो, क्या तुम मुझे सशक्त बनाते हो? आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना। ब्रह्मांड कहता है, जिस दिन तुम स्वयं को सम्मान देना सीख जाओगे, उस दिन संसार का व्यवहार बदल जाएगा। अपने समय को हर किसी के लिए उपलब्ध मत रखो। अपनी ऊर्जा को हर चर्चा में नष्ट मत करो। तुम्हारी उपस्थिति तभी मूल्यवान है जब वह सीमित हो। महादेव का स्थिर संदेश। महादेव कहते हैं, जो भीतर से स्थिर है, उसे बाहर की हलचल स्पर्श नहीं कर सकती। तुम्हें शीघ्रता नहीं चाहिए, तुम्हें स्थिरता चाहिए, और स्थिरता केवल धैर्य से आती है। ब्रह्मांड का तृतीय वचन। आज ब्रह्मांड यह तृतीय वचन देता है, तुम्हारी चुप्पी शक्ति बनेगी, तुम्हारा धैर्य ढाल बनेगा, और तुम्हारा समय अवश्य आएगा। पर वह समय शोर के साथ नहीं, शांति के साथ आएगा। आज का ब्रह्मांडीय संदेश। भाग 4, ऊर्जा का चयन, शुद्ध हिंदी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां चयन अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मांड आज तुम्हें स्मरण कराता है, तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो, और हर ऊर्जा तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कोई कल्पना नहीं है। ऊर्जा तुम्हारा भाव, विचार और आचरण है। तुम जिस व्यक्ति के साथ समय बिताते हो, तुम जैसे विचारों को सहन करते हो, तुम जिन शब्दों को बार बार सुनते हो, वही तुम्हारी आंतरिक स्थिति बन जाती है। ब्रह्मांड कहता है, तुम्हें गिराने वाले लोग हमेशा शत्रु नहीं होते, कभी कभी वे तुम्हारे अपने होते हैं। चयन की आवश्यकता। अब समय आ गया है निर्णय लेने का। हर संबंध को निभाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। हर अपेक्षा को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यदि कोई संबंध तुम्हें थका देता है, तुम्हें दोषी महसूस कराता है, तुम्हारी प्रगति से असहज होता है, तो ब्रह्मांड संकेत दे रहा है, उसे छोड़ दो। अपराध बोध का भ्रम। अक्सर तुम इसलिए रुक जाते हो क्योंकि तुम्हें अपराध बोध होता है। ब्रह्मांड कहता है, स्वयं को बचाना स्वार्थ नहीं है। तुम दूसरों की सहायता तब तक कर सकते हो जब तक तुम स्वयं सशक्त हो। यदि तुम स्वयं टूटे हो, तो किसी और को संभालना तुम्हारे लिए भी घातक होगा। संकेतों को पहचानो।
अगले कुछ समय में ब्रह्मांड तुम्हें स्पष्ट संकेत देगा। कुछ लोग अचानक दूर होंगे, कुछ वार्तालाप समाप्त होंगे, कुछ द्वार स्वयं बंद होंगे। घबराओ मत, यह हानि नहीं है, यह संरक्षण है। शांति की पहचान। शांति का अर्थ सभी का साथ होना नहीं है। शांति का अर्थ है मन हल्का हो, विचार स्पष्ट हो, नींद गहरी हो। यदि किसी व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हारी शांति नष्ट हो जाती है तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आवश्यक नहीं है। महादेव का मौन उपदेश। महादेव कहते हैं, जो छोड़ना जानता है वही आगे बढ़ सकता है। शिव का पथ संग्रह का नहीं, मुक्ति का पथ है। ब्रह्मांड का चतुर्थ वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, तुम्हें उचित संग मिलेगा, तुम्हें उचित समय मिलेगा और तुम्हें उचित मार्ग दिखेगा। पर इसके लिए तुम्हें अनावश्यक बोझ स्वयं उतारना होगा। आज का ब्रह्मांडीय संदेश। भाग 5, संकेत और स्वप्न। शुद्ध हिंदी। अब ब्रह्मांड तुमसे शब्दों में नहीं, संकेतों और अनुभूतियों में संवाद कर रहा है। यदि तुम ध्यान दोगे तो प्रत्येक दिन कुछ ऐसा घट रहा है जो केवल संयोग नहीं है। संकेतों का विधान। ब्रह्मांड सीधे उत्तर नहीं देता, वह संकेत देता है। कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी आकस्मिक घटना के द्वारा। आज ब्रह्मांड कहता है, जो बार बार तुम्हारे सामने आए उसे अनदेखा मत करो। यदि कोई विचार लगातार तुम्हारे मन में लौट रहा है तो वह चेतावनी भी हो सकता है और आमंत्रण भी। स्वप्नों का रहस्य। स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते। स्वप्न वह द्वार हैं जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलती है। यदि तुम्हें बार बार कोई मार्ग दिखाई देता है, कोई व्यक्ति स्मरण में आता है, कोई स्थिति दोहराई जाती है, तो ब्रह्मांड तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। चेतावनी स्वरूप स्वप्न। कुछ स्वप्न सुखद नहीं होते, पर उनका उद्देश्य डराना नहीं, सचेत करना होता है। ब्रह्मांड कहता है, जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हें जगाने आया है। डर को दबाओ मत, उसे समझो। डर अक्सर उस दिशा की ओर संकेत करता है जहां सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा होता है। शरीर के संकेत। ब्रह्मांड तुमसे शरीर के माध्यम से भी बात करता है। अचानक थकावट, बिना कारण भारीपन, किसी स्थान या व्यक्ति से असहजता, ये सब शरीर की भाषा है। यदि शरीर न कह रहा है तो मन से हां मत कहो। अंतर्ज्ञान का जागरण। आज ब्रह्मांड तुम्हें स्मरण कराता है, तुम्हारे भीतर पहले से उत्तर है, तुम केवल उन्हें सुनना भूल गए हो। जब तुम किसी निर्णय के बारे में सोचते हो और भीतर शांति महसूस करते हो तो वही सही दिशा है। महादेव का संकेत। महादेव शब्दों में नहीं, अनुभूति में मार्गदर्शन करते हैं। महादेव कहते हैं, जिस दिन तुम सुनना सीख जाओगे उस दिन मार्ग स्वयं खुल जाएगा। शिव का मार्ग अंतर्ज्ञान का मार्ग है। ब्रह्मांड का पंचम वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेंगे, तुम्हारा भ्रम टूटेगा और तुम्हारा मार्ग प्रकट होगा। पर शर्त एक है, तुम्हें जागृत रहना होगा। भाग 6, कर्म और प्रतीक्षा। शुद्ध हिंदी। अब ब्रह्मांड तुम्हें उस सत्य से परिचित करा रहा है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। प्रतीक्षा भी एक कर्म है। यह भाग तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी आंतरिक स्थिरता की परीक्षा है। कर्म का सूक्ष्म नियम। ब्रह्मांड कहता है, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर प्रत्येक कर्म का लेखा रखा जाता है। तुम्हारे द्वारा किए गए अनेक अच्छे कार्य आज भी मौन हैं, पर वे नष्ट नहीं हुए। वे सही समय की प्रतीक्षा में हैं। अधूरी इच्छाओं का रहस्य। तुम पूछते हो, मेरी कुछ इच्छाएं अब तक क्यों पूरी नहीं हुई? ब्रह्मांड उत्तर देता है, जो इच्छा तुम्हें कमजोर बना दे उसे अभी पूरा नहीं किया जाता। कभी कभी इच्छा पूरी होने से पहले आत्मा को परिपक्व होना पड़ता है। प्रतीक्षा का उद्देश्य। प्रतीक्षा तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें संवारने के लिए है।
जिस दिन तुम परिणाम से अधिक प्रक्रिया को समझने लगोगे, उसी दिन प्रतीक्षा तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहेगी। धैर्य की पहचान। धैर्य मौन सहन नहीं है। धैर्य भीतर की स्थिरता है। ब्रह्मांड कहता है, जो शांति में प्रतीक्षा कर सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। यदि तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत है, तो समझ लो तुम सही मार्ग पर हो। कर्म और अहंकार। अहंकार कर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो तुम अपने ही कर्म के प्रवाह को रोक देते हो। स्वीकार करो। सीखो। आगे बढ़ो। महादेव का गूढ़ संदेश। महादेव कहते हैं, समय से पहले मिला फल विष बन जाता है। शिव का धैर्य अनंत है, और उसी धैर्य से सृष्टि चलती है। ब्रह्मांड का षष्ठ वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, तुम्हारे कर्म देखे जा रहे हैं, तुम्हारी नियत परखी जा रही है, और तुम्हें उचित समय पर फल मिलेगा। पर उस समय तुम्हें स्वयं को संभालने योग्य भी होना होगा। भाग 6 यही पूर्ण होता है। अब अगला चरण और भी निर्णायक होगा। अगले भाग में ब्रह्मांड तुम्हें बताएगा त्याग और स्वीकार का संतुलन, शक्ति और करुणा का संबंध, और वह सीमा जहां परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उस बिंदु पर ले आया है जहां संघर्ष समाप्त नहीं होता, पर समझ गहरी हो जाती है। यह भाग तुम्हें सिखाने आया है किसे छोड़ना है और किसे स्वीकार करना है। त्याग का वास्तविक अर्थ। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है, उसे जाने देना। ब्रह्मांड कहता है, जिसे पकड़कर रखने से तुम्हारी शांति छिन जाए, वह बोझ बन चुका है। तुम बहुत समय से कुछ बातों, कुछ लोगों और कुछ अपेक्षाओं को अनावश्यक रूप से थामे हुए हो। अब समय है हाथ खोलने का। स्वीकार की शक्ति। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। स्वीकार करना सत्य से मित्रता करना है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें बदल नहीं सकती, कुछ लोग साथ नहीं चल सकते, और कुछ उत्तर नहीं मिलेंगे, तभी तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होता है। प्रतिरोध का अंत। ब्रह्मांड स्पष्ट करता है, जिसका तुम विरोध करते हो वही तुम्हें थकाता है। जीवन के कुछ अध्याय पूरा होकर समाप्त हो चुके हैं। उन्हें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पन्ना पलटो। कथा आगे बढ़ेगी। नियंत्रण का भ्रम। तुम यह मान लेते हो कि यदि तुम सब कुछ नियंत्रित कर लोगे तो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। पर ब्रह्मांड कहता है, नियंत्रण नहीं, संतुलन समाधान है। कुछ बातों को अपने समय पर घटित होने दो। त्याग और आत्मसम्मान। त्याग तब पवित्र होता है जब वह आत्मसम्मान के साथ हो। यदि तुम बार बार खुद को कम आंककर किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो, तो वह त्याग नहीं, आत्मविस्मरण है। अपने मूल्य को मत भूलो। महादेव का संतुलन संदेश। महादेव कहते हैं, जो छोड़ना जानता है वही संभालना भी जानता है। शिव ने संसार का भी त्याग किया और संसार का संरक्षण भी। यही संतुलन तुम्हें सीखना है। ब्रह्मांड का सप्तम वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, जो जाना है वह शांति से जाएगा, जो आना है वह स्थिरता लाएगा, और जो शेष रहेगा वही तुम्हारा सत्य होगा। पर इसके लिए तुम्हें संघर्ष नहीं, स्वीकार करना होगा। आज का ब्रह्मांडीय संदेश। भाग 9 स्वतंत्रता और जागृति, शुद्ध हिंदी। अब ब्रह्मांड तुम्हें उस बिंदु पर लाया है जहां आत्मा का पूर्ण जागरण और सच्ची स्वतंत्रता प्रकट होती है। यह भाग तुम्हें यह समझाता है, स्वतंत्रता केवल बाहरी आजादी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ। स्वतंत्रता वह है जब तुम किसी की अपेक्षा या दबाव के बिना अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। ब्रह्मांड कहता है, जो स्वयं के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, यदि तुम्हारी आत्मा धैर्यपूर्ण है, तो तुम कभी किसी की परिभाषा में नहीं बंधते। जागृति का संकेत। जागृति का अर्थ है अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और बुद्धिमत्ता को पहचानना।
तुम अक्सर भ्रम और भय में फंस जाते हो। पर जागृत होने पर तुम देख पाते हो कि सभी परिस्थितियां केवल अवसर हैं। अवसर केवल बाहरी नहीं, भीतर की स्थितियों और विचारों में भी होते हैं। भीतरी स्वतंत्रता की पहचान। भीतर की स्वतंत्रता तब प्रकट होती है जब तुम बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हो। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, तो समझो यह बाहरी प्रतिबिंब है, तुम्हारे भीतर कुछ भी डगमगा नहीं रहा। चेतना का विस्तार। जागृति का दूसरा पहलू है संपूर्ण चेतना का विस्तार। जब तुम यह समझते हो कि सभी घटनाएं तुम्हारे लिए हैं, न कि तुम्हारे खिलाफ। सभी लोग तुम्हारे शिक्षक हैं, न कि प्रतिद्वंदी। हर अनुभव तुम्हें सशक्त बनाता है। तब ब्रह्मांड कहता है, तुमने अपने भीतर का द्वार खोल लिया है। महादेव का संदेश। महादेव कहते हैं, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, वह संसार की हर आंधी में स्थिर रहता है। शिव का मार्ग केवल ज्ञान का मार्ग नहीं, यह स्वयं की शक्ति और जागृति का मार्ग है। ब्रह्मांड का नवम वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता अटल होगी, तुम्हारी जागृति पूर्ण होगी और तुम्हारे निर्णय सशक्त और स्पष्ट होंगे। पर इसके लिए शर्त केवल एक है, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना। अब ब्रह्मांड तुम्हें उस अवस्था में ले आया है जहां सभी ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर संतुलित हो सकती हैं। यह भाग तुम्हें यह सिखाता है, सफलता, शांति और आत्मसिद्धि का आधार केवल ऊर्जा का समन्वय है। ऊर्जा का अर्थ। ऊर्जा केवल बाहरी शक्ति नहीं है। ऊर्जा वह है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में प्रवाहित होती है। ब्रह्मांड कहता है, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समझता और नियंत्रित करता है, वही जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यदि तुम्हारी ऊर्जा अशांत है, तो जीवन के हर निर्णय में भ्रम उत्पन्न होता है। यदि तुम्हारी ऊर्जा संतुलित है, तो हर मार्ग स्पष्ट और सुरक्षित बन जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाता है, नकारात्मक ऊर्जा को सहन मत करो, सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर पोषित करो। कुछ लोग, परिस्थितियां और विचार नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। उनसे दूरी बनाना तुम्हारी शक्ति बढ़ाता है। आंतरिक संतुलन की तकनीक। हर दिन अपने भीतर यह संकल्प करो। 3 गहरी सांसें लो और सोचो कि तुम शांत हो। अपने विचारों में केवल वही बातें रहने दो जो सशक्त बनाती हैं। जो बातें तुम्हें कमजोर करती हैं, उन्हें छोड़ दो। ब्रह्मांड कहता है, जो स्वयं के भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, वह बाहरी दुनिया में भी अडिग रहता है। कर्म और ऊर्जा का संबंध। तुम्हारे कर्म सीधे ऊर्जा से जुड़े हैं। यदि कर्म सकारात्मक हैं, तो ऊर्जा वृद्धि करती है। यदि कर्म अशुद्ध हैं, तो ऊर्जा क्षीण होती है। आज ब्रह्मांड कहता है, कर्म और ऊर्जा का सही मेल ही जीवन की सफलता है। महादेव का संकेत। महादेव कहते हैं, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, शक्ति आंतरिक संतुलन और जागृत चेतना में होती है। यदि तुम इस संतुलन को समझोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। ब्रह्मांड का 10वां वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होगी, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा और तुम्हारे कर्म फलदायक होंगे। पर इसके लिए शर्त केवल एक है, तुम्हें अपने भीतर ध्यान और जागृत चेतना बनाए रखना। अब ब्रह्मांड तुम्हें उस बिंदु पर ले आया है जहां संघर्ष समाप्त नहीं होता, पर समझ गहरी हो जाती है। यह भाग तुम्हें सिखाने आया है किसे छोड़ना है और किसे स्वीकार करना है। त्याग का वास्तविक अर्थ। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है, जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है, उसे जाने देना। ब्रह्मांड कहता है, जिसे पकड़कर रखने से तुम्हारी शांति छिन जाए, वह बोझ बन चुका है। तुम बहुत समय से कुछ बातों, कुछ लोगों और कुछ अपेक्षाओं को अनावश्यक रूप से थामे हुए हो। अब समय है हाथ खोलने का। स्वीकार की शक्ति। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। स्वीकार करना सत्य से मित्रता करना है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें बदल नहीं सकती, कुछ लोग साथ नहीं चल सकते
और कुछ उत्तर नहीं मिलेंगे। तभी तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होता है। प्रतिरोध का अंत। ब्रह्मांड स्पष्ट करता है, जिसका तुम विरोध करते हो वही तुम्हें थकाता है। जीवन के कुछ अध्याय पूरा होकर समाप्त हो चुके हैं। उन्हें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पन्ना पलटो। कथा आगे बढ़ेगी। नियंत्रण का भ्रम। तुम यह मान लेते हो कि यदि तुम सब कुछ नियंत्रित कर लोगे तो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। पर ब्रह्मांड कहता है, नियंत्रण नहीं, संतुलन समाधान है। कुछ बातों को अपने समय पर घटित होने दो। त्याग और आत्मसम्मान। त्याग तब पवित्र होता है जब वह आत्मसम्मान के साथ हो। यदि तुम बार बार खुद को कम आंककर किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो तो वह त्याग नहीं, आत्मविस्मरण है। अपने मूल्य को मत भूलो। महादेव का संतुलन संदेश। महादेव कहते हैं, जो छोड़ना जानता है वही संभालना भी जानता है। शिव ने संसार का भी त्याग किया और संसार का संरक्षण भी। यही संतुलन तुम्हें सीखना है। ब्रह्मांड का सप्तम वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, जो जाना है वह शांति से जाएगा, जो आना है वह स्थिरता लाएगा, और जो शेष रहेगा वही तुम्हारा सत्य होगा। पर इसके लिए तुम्हें संघर्ष नहीं, स्वीकार करना होगा। आज का ब्रह्मांडीय संदेश। भाग 9, स्वतंत्रता और जागृति, शुद्ध हिंदी। अब ब्रह्मांड तुम्हें उस बिंदु पर लाया है जहां आत्मा का पूर्ण जागरण और सच्ची स्वतंत्रता प्रकट होती है। यह भाग तुम्हें यह समझाता है, स्वतंत्रता केवल बाहरी आजादी नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतुलन है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ। स्वतंत्रता वह है जब तुम किसी की अपेक्षा या दबाव के बिना अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। ब्रह्मांड कहता है, जो स्वयं के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, यदि तुम्हारी आत्मा धैर्यपूर्ण है, तो तुम कभी किसी की परिभाषा में नहीं बंधते। जागृति का संकेत। जागृति का अर्थ है अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और बुद्धिमत्ता को पहचानना। तुम अक्सर भ्रम और भय में फंस जाते हो, पर जागृत होने पर तुम देख पाते हो कि सभी परिस्थितियां केवल अवसर हैं। अवसर केवल बाहरी नहीं, भीतर की स्थितियों और विचारों में भी होते हैं। भीतरी स्वतंत्रता की पहचान। भीतर की स्वतंत्रता तब प्रकट होती है जब तुम बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हो। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, तो समझो, यह बाहरी प्रतिबिंब है, तुम्हारे भीतर कुछ भी डगमगा नहीं रहा। चेतना का विस्तार। जागृति का दूसरा पहलू है संपूर्ण चेतना का विस्तार। जब तुम यह समझते हो कि सभी घटनाएं तुम्हारे लिए हैं, न कि तुम्हारे खिलाफ। सभी लोग तुम्हारे शिक्षक हैं, न कि प्रतिद्वंदी। हर अनुभव तुम्हें सशक्त बनाता है। तब ब्रह्मांड कहता है, तुमने अपने भीतर का द्वार खोल लिया है। महादेव का संदेश। महादेव कहते हैं, जो अपनी आत्मा को जान लेता है वह संसार की हर आंधी में स्थिर रहता है। शिव का मार्ग केवल ज्ञान का मार्ग नहीं, यह स्वयं की शक्ति और जागृति का मार्ग है। ब्रह्मांड का नवम वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता अटल होगी, तुम्हारी जागृति पूर्ण होगी, और तुम्हारे निर्णय सशक्त और स्पष्ट होंगे। पर इसके लिए शर्त केवल एक है, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना। अब ब्रह्मांड तुम्हें उस अवस्था में ले आया है जहां सभी ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर संतुलित हो सकती हैं। यह भाग तुम्हें यह सिखाता है, सफलता, शांति और आत्मसिद्धि का आधार केवल ऊर्जा का समन्वय है। ऊर्जा का अर्थ। ऊर्जा केवल बाहरी शक्ति नहीं है। ऊर्जा वह है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में प्रवाहित होती है। ब्रह्मांड कहता है, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समझता और नियंत्रित करता है वही जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यदि तुम्हारी ऊर्जा अशांत है तो जीवन के हर निर्णय में भ्रम उत्पन्न होता है। यदि तुम्हारी ऊर्जा संतुलित है तो हर मार्ग स्पष्ट और सुरक्षित बन जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाता है, नकारात्मक ऊर्जा को सहन मत करो,
सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर पोषित करो। कुछ लोग, परिस्थितियां और विचार नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। उनसे दूरी बनाना तुम्हारी शक्ति बढ़ाता है। आंतरिक संतुलन की तकनीक। हर दिन अपने भीतर यह संकल्प करो। 3 गहरी सांसें लो और सोचो कि तुम शांत हो। अपने विचारों में केवल वही बातें रहने दो जो सशक्त बनाती हैं। जो बातें तुम्हें कमजोर करती हैं, उन्हें छोड़ दो। ब्रह्मांड कहता है, जो स्वयं के भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, वह बाहरी दुनिया में भी अडिग रहता है। कर्म और ऊर्जा का संबंध। तुम्हारे कर्म सीधे ऊर्जा से जुड़े हैं। यदि कर्म सकारात्मक हैं, तो ऊर्जा वृद्धि करती है। यदि कर्म अशुद्ध हैं, तो ऊर्जा क्षीण होती है। आज ब्रह्मांड कहता है, कर्म और ऊर्जा का सही मेल ही जीवन की सफलता है। महादेव का संकेत। महादेव कहते हैं, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, शक्ति आंतरिक संतुलन और जागृत चेतना में होती है। यदि तुम इस संतुलन को समझोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। ब्रह्मांड का 10वां वचन। आज ब्रह्मांड यह वचन देता है, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होगी, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा और तुम्हारे कर्म फलदायक होंगे। पर इसके लिए शर्त केवल एक है, तुम्हें अपने भीतर ध्यान और जागृत चेतना बनाए रखना।